क्या कहना चाहेंगे अब्बास जी, आज आप लोग का जो पहला आज बैठक रखा गया 2022 के नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ आज बोर्ड की प्रथम बैठक थी और ये बैठक सभापति महोदय द्वारा बुलाई गई थी। बैठक आरंभ हुई, कुछ चर्चाएं भी हुई, बीच में सभापति जी महोदय द्वारा वो बोर्ड की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, बैठक की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। कुछ कारण था, कुछ बिंदुओं पर उनसे एक कमेटी गठन करना था। उस कमेटी में कुछ त्रुटि थी जिसको कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि इस त्रुटि को दूर करके कल आप पैड पर लिख कर दे दीजिए और उस त्रुटि को दूर करके दे दीजिएगा, मैं कमेटी गठन कर दूंगा। बार बार समझाने के बाद में भी कुछ मेंबर और सभापति महोदया सदन से उठ करके चली गई और कोरम के लिए 9 पार्षद का होना जरूरी है। 11 पार्षद हम लोग थे, हम लोग अपनी उपस्थिति अपना दर्ज कराए हैं, उपस्थिति पंजी में। तो ऐसी स्थिति में तो सदन कैंसिल नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में सदन को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। फिर से वार्ड पार्षद द्वारा भी नियम है कि दोबारा बोर्ड की बैठक बुलाई जा सकती है। 3 वार्ड पार्षद लिख कर देंगे तो दोबारा बैठक बुलाई जा सकती है। अब आगे जो है हमारे कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय और विभाग को यहाँ से सूचना दे दी गई है। अब विभाग का जो निर्देश होगा उस अवलोकन में आगे की कार्रवाई होगी। चलिए, धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे रवि गुप्ता जी? देखिए, आप तो जो अभी हमारे वरिष्ठ पार्षद जो हमारे बड़े भाई मोहम्मद अब्बास जी ने कहा है ये बात सही है कि हम लोग की ये जो बैठक थी बड़ी अच्छी तरह से चल रही थी। हमने भी कहा कि नए सदस्य जो बहुत लोग जीत के आए, हम भी दोबारा जीत के बहुत जद्दोजहद के साथ आए हैं। हम लोग चाहते हैं रक्सौल में विकास हो और विकास की काम हो, लेकिन एक जो 4 नंबर एजेंडा था जिसमें कि उनको समिति गठन करना था, उस समिति गठन के उपरांत उसमें कुछ त्रुटियां थी जिसके में स्टैंडिंग कमेटी के सोनू कुमार के द्वारा उनसे जो उस पर चर्चा हुई, उस चर्चा में कार्यपालक जो नाम उन्होंने दिया उस पर उनकी सहमति नहीं बन रही थी। उस सहमति के कारण ही ये बैठक को बीच में तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए ब्रेक दिया गया। फिर ब्रेक देने के बाद पुनः हम लोग बैठे, फिर उस पर विवाद बढ़ गया और उन्हें संतुष्ट नहीं होने के बाद हमारे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सोनू कुमार ने कहा कि सभापति महोदया इस बैठक को स्थगित करें, जिस पर काफ़ी सदस्यों ने इस पर ऐतराज़ जताया कि बोर्ड के सदस्य हम लोग भी, हमारी भी राय होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐतराज़ जताया सर, उनकी तादाद कितनी थी? 11 हम लोग थे, 11 थे हम लोग जो उस समय में उपस्थित थे, क्योंकि महिलाएं बहुत सी चली गई थीं, लेकिन जो मैक्सिमम जो ये पुरुष ये सदस्य हैं वो बैठे रहे और हम लोग काफ़ी देर इंतज़ार किए और हम लोग जो एग्जीक्यूटिव अफसर 3 बजे तक हम लोग इंतज़ार किए। जब 3 बजे के बाद कोई नज़र नहीं आया लोग, तो फिर हम लोग को एग्जीक्यूटिव साहब ने कहा कि ये बैठक जो है स्थगित की जाती है, अब हम अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि बहुत वर्षों के बाद इस तरह का चुनाव हुआ है, डायरेक्ट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ है। पीछे पार्षद तो डायरेक्ट पहले से होते थे। हम यही कहेंगे सब जो भी पार्षद चुनाव जीते हैं, जैसे सभापति या उपसभापति, सब किसी न किसी दल से हैं। सब कोई दल से निकल कर किसी भी पार्षद के साथ कोई भेदभाव न करते हुए इस शहर का विकास करे, ताकि आने वाले समय में हमारे शहर रक्सौल बिहार के मानचित्र पर लिखा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे घनश्याम जी? आज बोर्ड की मीटिंग में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई है, वर्कआउट हुआ है, वो घोर निंदनीय है। इससे रक्सौल की जो विकास है उसकी गति बहुत धीमी होगी और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इस बैठक का जो बहिष्कार हुआ है उसकी घोर निंदा करता हूँ।